आज इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर है। ये होमोजेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? 9th 10th से आप सभी स्टूडेंट पढ़ते आ रहे हैं। होमोजेनियस मिक्सचर उसको कहते हैं अगर दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन बनाए हैं तो उसके सभी जगह का डिस्ट्रीब्यूशन वितरण एक समान होगा। जैसे चीनी पानी नमक पानी का आप अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो कहीं से भी अगर चीनी पानी का सॉल्यूशन बनाए कहीं से भी एक ड्रॉप लेकर टेस्ट करेंगे तो एक जैसा मिठास देगा। एक जैसा मिठास का मतलब है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वहां पर भी जहां से आपने एक ड्रॉप निकाला है सेम कंपोजिशन में वर्तमान है तो वो होमोजेनियस वर्ड इसलिए यूज किया जाता है। हेट्रोजीनियस जब आप पानी और बालू मतलब वाटर और सैंड का मिक्सचर बनाते हैं तो वो कहलाता है हेट्रोजीनियस। कहीं आप वहां से अब निकालेंगे उस सॉल्यूशन में से तो कहीं वाटर मिलेगा तो कभी सैंड, कभी वाटर तो कभी सैंड, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनइक्वल वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन असमान दिखेगा। इसलिए सॉल्यूशन जो डिफिनेशन है सॉल्यूशन का उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अक्सर। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अब आइए इसमें दो सब्सटेंस मतलब सॉल्यूट जो सॉल्यूशन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब जैसे ही सॉल्यूशन नाम लेते हैं आपके दिमाग में अपने आप एग्जांपल आ जाता है चीनी पानी नमक पानी ग्लूकोज पानी। तो ये जो चीनी शुगर लिए वो क्या होता है सॉल्यूट और जो पानी लिए वो सॉल्वेंट। जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट। यानी द सब्सटेंस व्हिच इज डिसॉल्व्ड जिसको आप डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, वो सॉल्यूट होता है और जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। ये आपके समझ के आधार पर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर। अब आइए केमिस्ट्री और साइंस के आधार पर सॉल्यूशन का तो दो कंपोनेंट हमने आपको बताया, लेकिन जो कंपोनेंट कम मात्रा में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो अधिक मात्रा में होता है सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो कम अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, जो अधिक अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। अब यहां पर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है या द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द लेस अमाउंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। उसी तरह से सॉल्वेंट को भी दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग इस सॉल्यूशन का डिटेल स्टडी करने। आप सभी स्टूडेंट का लक्ष्य होना चाहिए या किसी भी व्यूअर का यही लक्ष्य होता है कि हम वीडियो लेक्चर देख रहे हैं क्लास देख रहे हैं में पढ़ रहे हैं कुछ भी स्टडी का काम कर रहे हैं तो पर सेकेंड पर मिनट समझ में आना चाहिए हर एक बात। तो जो भी चीज हम समझाएंगे नो डाउट आपको विजुअलाइज करते हुए हर चीज दिखाते हुए समझाने का प्रयास होगा हमारा। जैसे अब हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट जो सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम से पास आउट है थोड़ा सा आप लोग अपने आप में चेंजिंग लाइए। वो चेंजिंग इस बात का कि आप क्लास में रहते हैं तो आपका समझ होना चाहिए कि ध्यान से बात सुने टीचर का, उससे क्या फायदा है। पहला कि अपने आप 50% याद रहते हैं। दूसरा कभी भी एग्जाम देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो आपका हाथ सही आंसर पर ही टिक मारेगा बिना पढ़े बिना बाद में रिवीजन केवल क्लास से। तो ये फायदा है अगर आप क्लास में आने के बाद थोड़ा सा भी इधर उधर माइंड रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। फिर आप अलग से टाइम देंगे, व्यर्थ टाइम आप बर्बाद करेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट स्टार्ट होने जा रहा है। सॉल्यूशन के टाइप का अध्ययन आप करने जा रहे हैं कंपोनेंट की संख्या के आधार पर। जब किसी सॉल्यूशन को आप बनाएंगे और उसमें केवल दो कंपोनेंट वर्तमान रहेगा चीनी पानी ग्लूकोज पानी नमक पानी तो आप मिला क्या रहिए ध्यान दीजिए। आप एक सॉल्यूशन बनाए जिसमें सॉल्ट और वाटर ऐड, एक सॉल्यूशन बनाए जिसमें चीनी और पानी मिला है तो दो कंपोनेंट
प्रेजेंट होगा तो उसको बाइनरी, बाई का मतलब होता है डाई और डाई का मतलब आप अच्छे से जानते हैं दो, यानी such type of solution which contains two components are called binary solution. उसी तरह 3 component ternary solution, 4 component quaternary और more than 4 component quaternary polymer. तो जरा ध्यान देंगे, a solution of सुक्रोज, सॉल्ट एंड वाटर, 3 कंपोनेंट सामने नजर आ रहा है कि हम यहाँ सॉल्यूशन तो बनाए लेकिन 3 कंपोनेंट ऐड किए, इसमें सुक्रोज भी है मतलब चीनी भी है, नमक भी है और पानी भी है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं लेकिन 4 कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, ग्लूकोज भी ऐड कर रहे हैं, सुक्रोज भी ऐड कर रहे हैं, वाटर NaCl भी और वाटर भी, यानी नमक को, ग्लूकोज को, चीनी को सबको पानी में घोल रहे हैं। तो देयर आर 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट होता है क्वाटरनरी कहलाता है, 3 कंपोनेंट होता है टर्नरी, 2 कंपोनेंट बाइनरी और एक 4 से अधिक कंपोनेंट होता है पॉलिनरी। ऐसे आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि इस चैप्टर का टोटल टॉपिक का स्टडी सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन में ही बीतेगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो इस चैप्टर का, रिलेटिव लोडिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हर एक टॉपिक, ऑस्मोटिक प्रेशर, सब में एग्जांपल केवल बाइनरी सॉल्यूशन से ही दिया जाएगा। लेकिन आपका नॉलेज मतलब असीमित रहे, केवल सीमित ना रहे, इसलिए सब कुछ आप जाने, इसलिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है। और अब यहाँ पर आप बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पॉलिनरी को हम उम्मीद करते होंगे कि उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ चुके हैं कि पॉलिनरी सॉल्यूशन उसको कहेंगे जिसमें 4 से अधिक कंपोनेंट हो। अब हम जो चीज बताने जा रहे हैं वो समझने लायक है और वो आप सुन चुके हैं लेकिन कभी ध्यान से उसको समझने का प्रयास नहीं किए। बहुत सारा सॉल्यूशन का टाइप आपके मतलब पिछले क्लास में ही आ चुका है, 9th 10th में ही आ चुका है। जैसे यहाँ पर हम सॉल्यूशन का एक और टाइप का बात करने जा रहे हैं आपसे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट के आधार पर 5 टाइप का सॉल्यूशन आप 9th 10th से ही पढ़ लिए हैं। पहला कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। बार बार आप अपने स्कूल के लैब में विजिट करते होंगे, लिखा रहता होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट NaOH। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड का क्या मीनिंग, क्या कहना चाहता है उस बोतल में रखा हुआ सॉल्यूशन, क्या बताना चाहता है अपने बारे में, तो आज जानेंगे क्या बताना चाहता है, उसका क्या मीनिंग है। केवल आप केवल लिखेंगे नहीं, समझेंगे भी। ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट तो हो गया बात, 3 और टर्म बार बार आ चुका है, 9th 10th से ही ये आ चुका है। संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो आइए इस पांचों को हमेशा के लिए समझ लें। सबसे पहला शब्द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का इनफ अमाउंट या इनफ से ज्यादा अमाउंट, मतलब सॉल्यूट का ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, और जो कम अमाउंट होता है तो डाइल्यूट। इसको एग्जांपल से समझिए। 1 लीटर का आप 1 लीटर वाटर लिए और उसमें 50 ग्राम या 30 ग्राम चीनी डाल दिए तो वो एग्जाम्पल होगा डाइल्यूट का। लेकिन वही 1 लीटर वाटर लिए और 900 ग्राम चीनी डाल दिए, 600 ग्राम चीनी डाल दिए तो वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं, सीरा पूरा, जिसको आप बोलते हैं जलेबी का सीरा जैसा बन जाएगा। मतलब वहां पर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो आप लोग के भाषा में कॉन्सेंट्रेटेड को क्या बोलना चाहिए? गाढ़ा घोल। और डाइल्यूट को क्या बोलना चाहिए? पतला घोल। यानी वास्तव में पूरे सॉल्यूशन का सोल कौन है? सॉल्यूट। सॉल्यूट कम तो डाइल्यूट, सॉल्यूट अधिक तो दो शब्द सॉल्ट, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड तो खैर समझ ही लीजिए एकदम। कब डाइल्यूट वर्ड का यूज करते हैं, कब कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड का, यानी such type of solution which contain enough amount of solute or more than enough amount of solute are called concentrated solute। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का इनफ अमाउंट होता है या इनफ होता है या इनफ से अधिक होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, इनफ से कम होता है तो डाइल्यूट। अब आइए इस तीनों को ध्यान से समझिए। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन आप चीनी पानी का बनाएं
कि इतना चीनी मिलाए कि अब अगर 1 चम्मच भी चीनी अगर मिला रहे तो तली में जाके बैठ रहा है, मतलब घुल नहीं रहा है, तो वो कहलाएगा कि ये एकदम सेचुरेटेड है, मतलब अपने आप में एकदम इनफ अमाउंट लेकर प्रेजेंट है, इनफ अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा तो वो सेचुरेटेड कहलाएगा। और एक ऐसा सॉल्यूशन चीनी पानी का बनाया गया है कि हम चीनी लगातार चम्मच पर चम्मच डाले जा रहे हैं और वो घुलता जा रहा है, आराम से घुल जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है, तो कहलाएगा अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का इनफ अमाउंट होगा। अनसेचुरेटेड मतलब इनफ से कम, पर्याप्त से कम कि अभी और चीनी मिला रहे तो आराम से डिसॉल्व हो जा रहा है, तो कहलाएगा अनसेचुरेटेड। और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट इनफ से भी ज्यादा मिला दिया गया है, इतना मिला दिया गया है कि हम सॉल्यूशन में चम्मच से नीचे बॉटम से चीनी निकाल रहे हैं तो आराम से चीनी निकल रहा है, मतलब इनफ से भी ज्यादा अमाउंट मिला दिया गया है सॉल्यूट का कि कुछ घुला है और कुछ जाके नीचे बैठ गया है, तो उसको कहते हैं सुपर सेचुरेटेड। तो इनफ अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा तो सेचुरेटेड, इनफ से कम होगा, इनफ से अधिक होगा, यानी such type of solution which contain enough amount of solute are called saturated solution, such type of solution which contain less than enough amount of solute are called unsaturated, or such type of solution which contain more than enough amount of solute super saturated। तो 5 ये वर्ड हमेशा के लिए आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आया तो जवाब दीजिए 3 क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि बताइए सेचुरेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड? 100% सही जवाब है आप लोग का, पूरा आप समझ चुके हैं। यानी आप सेचुरेटेड को आप जब बोलेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे क्योंकि इनफ अमाउंट प्रेजेंट होता है, और अनसेचुरेटेड को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड की डाइल्यूट। ये भी 100% आपके माइंड में इंस्टॉल हो चुका है, आप समझ चुके हैं। जब इसको बोल दिए मतलब समझ में आया। यानी आप इसको डाइल्यूट भी कह सकते हैं कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट इनफ अमाउंट से कम या कम होता है, मतलब निश्चित है कि डाइल्यूट। लेकिन सुपर सैचुरेटेड को क्या कहेंगे? मोर देन इनफ प्रेजेंट होता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे कि डाइल्यूट कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसको तो समझे ही, इतना समझ में आ गया कि आप इस तीनों को भी कहने के लिए तैयार हो गए कि कौन कॉन्सेंट्रेटेड कहलाने के लायक है और कौन डाइल्यूट कहने के लायक है। तो अभी तक कितना टाइप का सॉल्यूशन आप लोग पढ़े? 9 टाइप का, 5 और 9 टाइप का और आने जा रहा है। तो पहला बेसिस आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक पर एक जबरदस्त कमांड चाहिए। शुरुआत 0 लेवल से होगा, जाएगा वहां तक जहां तक कभी सुने भी नहीं। आज तक सॉल्यूशन नाम लेते थे तो आप लोग को बस चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी तक सीमित था नॉलेज। कभी नहीं सोचे आप सभी स्टूडेंट कि जिस बर्तन में खाना खा कर आए हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में सॉल्यूशन में अपना खाना रख कर खा कर आए हैं, वो बर्तन एक सॉल्यूशन है। वो स्टेनलेस स्टील का बर्तन एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन में खाना रख कर खा कर आप रोज आते हैं। तो स्टेनलेस स्टील एक एलॉयज है, एक मिश्र धातु है, 2 मेटल के मिक्सिंग से बनता है। अब जरा जानिए कि वो कैसा सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आइए पहले आपको बता दें कि यहां आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो 4 हुआ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 5 हुआ। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। अब आप ही बताइए फिजिकल स्टेट कितना प्रकार का होता है? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आइए अब आपको 9 टाइप का सॉल्यूशन और बताएं कि और भी इस धरती पर 9 टाइप का सॉल्यूशन नाम पड़ता है। कैसे समझिए। सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूट
यहाँ आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन का टाइप क्लासिफिकेशन। देखिए, आप लोग बताएं हमको इस मैटर का यानी सब्सटेंस का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अगर सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है, सॉल्यूट सॉलिड स्टेट में है, जो बोल रहे हैं दिख रहा है, और आपका सॉल्वेंट एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह का हो सकता है कि नहीं? आप इस सॉलिड को सॉलिड में भी डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में भी डिसॉल्व कर सकते हैं, सॉलिड को, तो 3 टाइप का तो केवल यही हो गया। तो अब जरा सा एग्जांपल भी दिमाग में लाते चला जाए तो समझ में आएगा बात। यहाँ पर सॉलिड डिसॉल्व इनटू सॉलिड, तो सॉलिड कौन से स्टेट में है और सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है? कौन सा एग्जांपल होगा? अभी तुरंत दिए जो भी Zn और Cu का सॉल्यूशन मिक्सचर, तो जिंक भी मेटल और कॉपर भी मेटल, और वहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड स्टेट में है, तो एलवाइस क्या है? एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट सॉल्यूशन। अब आपको एक चीज और यहां बता दें, वो क्या? ध्यान दीजिए, यहां सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है, ध्यान दीजिएगा, सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वो सॉल्यूशन का नेम हो जाता है। सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वो सॉल्यूशन का नेम हो जाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूट को डिसॉल्व किए किसी में, सॉलिड को डिसॉल्व किए सॉलिड में, तो सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है? तो इस सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन का नेम है सॉलिड सॉल्यूशन। क्या नेम पड़ेगा? यहाँ हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया किसी में, लिक्विड में, तो इस सॉल्यूशन का नेम पड़ेगा लिक्विड सॉल्यूशन। जिसमें डिसॉल्व करेंगे उसका नाम ले लेंगे। यहाँ हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया गैस में, तो इसका नेम क्या पड़ेगा? गैसियस सॉल्यूशन। अब आइए, पहले का तो आप लोग ऐसे टाइप के सॉल्यूशन का यानी सॉलिड सॉल्यूशन का आपने एग्जांपल दे दिया। सॉलिड डिसॉल्व इनटू लिक्विड का एग्जांपल आप लोग बचपन से जानते हैं, शुगर डिसॉल्व इनटू वाटर, सॉल्ट डिसॉल्व इनटू वाटर, ग्लूकोज डिसॉल्व इनटू वाटर, ये समझ रहे हैं। अब आइए, सॉलिड डिसॉल्व इनटू गैस। कपूर लिए और माचिस मार दिए, तो कपूर क्या है? सॉलिड स्टेट में, और आप जलाए वो जाकर एयर में डिसॉल्व हो गया, तो सॉलिड को आपने घोल दिया कहां? गैस में, एयर में, तो वो एग्जाम्पल कैसा तैयार किया? कौन से टाइप के सॉल्यूशन का? गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन वहां बना। कंफोर बर्न इनटू एयर, ये एग्जांपल है सॉलिड गैसेस टाइप के सॉल्यूशन का। तो 3 टाइप का सॉल्यूशन उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। लिक्विड को डिसॉल्व करने, सबसे पहले सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो एग्जांपल भी देते जाइए। कौन से पहले सॉल्यूशन का नाम बताइए? कौन सॉल्यूशन? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का नेम होगा। तो सॉल्यूशन का नेम जान गए। अब एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, लिक्विड डिसॉल्व इनटू सॉलिड। नाम सुने हैं? जिंक अमलगम, कॉपर अमलगम। अमलगम समझ में आता है? नहीं आता है। किसी मेटल के सरफेस पर, आप लोग कोरोना बैच है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत में 2 साल से स्टेटस देखो कोरोना बैच का, ध्यान दीजिए। ये मेटल है और इस पर पारा का सरफेस चढ़ा दिया, पारा Hg। तो पारा कौन से फिजिकल स्टेट में होता है? लिक्विड। पारा का कोटिंग कर दिए, पारा का परत चढ़ा दिए इस जिंक के रड पर, तो कहा जाता है केमिस्ट्री की भाषा में जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब है जिंक का रड है और पारा पर सरफेस चढ़ा दिए चारों तरफ, तो ये अमलगम तैयार हो गया, जिंक अमलगम। तो जरा सोचिए तो आपने क्या किया, कैसा सॉल्यूशन बनाया? लिक्विड को डिसॉल्व किया कहां? सॉलिड के सरफेस पर।
सॉलिड के सरफेस पर, तो सॉलिड का सरफेस क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है। सॉलिड का सरफेस सॉल्वेंट है, और पारा सॉल्यूट है। पारा लिक्विड स्टेट में जो है वो क्या है? सॉल्यूट है। तो लिक्विड डिसॉल्व इनटू गैस, सॉलिड का ये एग्जांपल हो गया। सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा? सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड डिसॉल्व इनटू लिक्विड का एग्जांपल तो खैर आप लोगों के माइंड में है। कोई भी खांसी का सिरप, ताकत मतलब टॉनिक जो भी आप पीते हैं वो सब क्या है? लिक्विड डिसॉल्व इनटू लिक्विड का है। या अल्कोहल डिसॉल्व इनटू वाटर, लिक्विड लिक्विड, लेमन या फिर साइट्रिक एसिड डिसॉल्व इनटू वाटर, क्या है? लिक्विड लिक्विड टाइप का है, वो तो समझ रहे हैं। लिक्विड डिसॉल्व इनटू गैस का एग्जांपल, अब गर्मी का दिन आ रहा है, एयर कूलर जाकर ऑन कर दीजिए, वो आपका उसका हवा आपको स्पर्श किया और आपको ठंडा लगा, तो ठंडक क्यों महसूस हुआ? सोचिए, उसमें वाटर का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स है, छोटा छोटा कण है जो आपको स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करने के चलते आपको ठंडक महसूस हो रहा है, तो वहां पर लिक्विड डिसॉल्व है किस चीज में? तो अभी तक हम लोग 6 टाइप के सॉल्यूशन का कमांड कर लिए। इसका नाम गैसेस सॉल्यूशन, इसका लिक्विड सॉल्यूशन, इसका सॉलिड सॉल्यूशन, और सबका एग्जांपल भी आपके माइंड में आता चला जा रहा है। अगला 2 मिनट और लेंगे, 10 बज चुका है, 2 मिनट 3 मिनट और। गैस dissolve into solid, gas dissolve into liquid, gas dissolve into gas। आइए बताइए, फर्स्ट एग्जांपल दीजिए, कुछ है दिमाग में? गैस dissolve into solid, प्लेटिनम का सरफेस है, प्लेटिनम का सरफेस है, और उस प्लेटिनम के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है? बहुत सारा एक एग्जांपल आप लोगों को दे, बहुत जल्दी समझ जाइए। जैसे आप लोग के घर में कोई पुराना गोदरेज उदरेज होगा तो देख रहे होंगे पपड़ी जैसा उस पर खड़ा है, तो क्या होता है? नमी या गैस को एब्सॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर। तो किसी भी गैस का किसी मेटल के सरफेस पर एब्सॉर्ब होना, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, गैस सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन। तो H2 गैस is adsorbed at the surface of platinum। तो ये एग्जांपल है सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन का। ये सॉलिड, ये भी सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है, ये भी सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है, और ये, लेकिन इसमें सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में, इसमें सॉल्यूट और इसमें सॉल्यूट। अब गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल मछली, फिश, जल में जीवित होती है, कारण उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अपने रिस्पायरेशन के दौरान वो जल में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। तो वो एग्जांपल है गैस डिसॉल्व इनटू लिक्विड का। और लास्ट एग्जांपल तो खैर आप लोग जानते ही हैं, गैस डिसॉल्व इनटू गैस, O2 गैस डिसॉल्व इनटू एयर या CO2 कुछ भी, तो ये क्या हो जाएगा? गैस डिसॉल्व इनटू गैस। 3 मिनट का कंप्लीट रिकैप आज के क्लास का, मत बंद करिए, कंसंट्रेट माइंड से रखिए और ये फाइल अपने दिमाग में सेव करके तब बंद करिएगा। आज आप पढ़े सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम अमाउंट में होता है सॉल्यूट, जो अधिक अमाउंट में होता है सॉल्वेंट। कंपोनेंट की संख्या के आधार पर सॉल्यूशन 4 टाइप का होता है, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पॉलिनरी। बाइनरी मतलब 2 कंपोनेंट, टर्नरी 3 कंपोनेंट, क्वाटरनरी और पॉलिनरी मोर टाइप का होता है। टाइप सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अमाउंट के आधार पर इनफ अमाउंट प्रेजेंट होगा, इनफ से अधिक होगा तो कंसंट्रेटेड, इनफ से कम होगा तो डाइल्यूट, इनफ होगा सैचुरेटेड, इनफ से कम होगा अनसैचुरेटेड, इनफ से अधिक होगा। टाइप सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पर 9 टाइप, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है? तो फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन यहाँ 9 टाइप का हुआ, एसएस टाइप, एसएल टाइप, एसडी टाइप, एलएस टाइप, एलएल टाइप, एलडी टाइप, जीएस टाइप, जीएल टाइप, जीटी टाइप। ये था आपका आज का इंट्रोडक्शन क्लास।